परमेश्वर कह रहा है अपने मन को बदल दो, अपने जीवन को बदल दो। और मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको अच्छा लग रहा हो। ऊंची आवाज में बोल देंगे हालेलुया, एक साथ बोल देंगे हालेलुया, आनंद से बोल देंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, सच में जब हम यहाँ से 12 अध्याय हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जब आप रिश्ता करने जाते हैं तो चाल चलन पर बड़ा नजर रखते हैं। अपनी बेटी के लिए अच्छा चाल चलन चाहिए। क्या परमेश्वर को मेरी और आपकी अच्छी चाल चलन की जरूरत नहीं है? क्या नहीं है? हालेलुया। जब आप अपने बेटी को, जिसे आपने 20 साल पाला और एक अच्छा लड़का चाल चलन वाला लड़का देखते हो, और जो परमेश्वर ने तुम्हें बचपन से और मृत्यु तक संभाला, तो वो क्या आपका अच्छा चाल चलन नहीं चाहता? क्या वो मेरा अच्छा चाल चलन नहीं चाहता? परमेश्वर कह रहा है नूह के समय चाल चलन में लोग बिगड़ चुके थे, आज भी चाल चलन में लोगों ने बिगाड़ लिया है। हालेलुया। आज भी चाल चलन लोगों ने बिगाड़ लिया है। मैं कह रहा हूं चाल चलन को ठीक करेंगे आज से वो चाल चलन जो लोगों ने बिगाड़ा था, आज से उस चाल चलन को हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, और हम अपने जीवित परमेश्वर खुदा की तारीफ करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, आनंद से बोलेंगे हालेलुया, चंगे होने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको सेव नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर आज सेव नहीं जाएंगे, आप आत्मा से प्रकट रहेंगे। आज प्रभु की हुजूरी में होकर आप यहाँ से जाएंगे। और मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन रोमियो और उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाह रहा है? परमेश्वर का वचन हमको क्या बताना चाह रहा है? वचन कहता है तुम वचन पर चलने वाले बनोगे तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर महान है, वो जीवित है, और वो जीवित लोगों में पाया जाता है। प्रभु कहता है मैं ठंडे लोगों में नहीं, मैं गुनगुने लोगों में नहीं, मैं गर्म लोगों में पाया जाता हूँ। परमेश्वर कहता तुम गर्म बन जाओ, तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी चर्चा देश मत फैले, तुम्हारी चर्चा तुम्हारे प्रदेश में फैले। और यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे और उसका रोमियो और उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद में जब मैं पढ़ूंगा तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हालेलुया। 13 अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के ये यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरे जाएंगे। हालेलुया। कौन ठहरेंगे धर्मी? कौन ठहरेंगे धर्मी? सुनने वाले। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए, कौन ठहरेंगे धर्मी? जो बोलिए चलने वाले। आज से हम चलना चाहते हैं, आज से चलेंगे। हम धर्मी बनना चाहते हैं या पापी बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने निर्णय लिया है, मेरा विजन है कि मैं प्रभु जो उस काम को जो तूने मुझे विजन दिया है उस काम को मैं करूंगा, कोई रोक नहीं सकता। तो मैं क्या बात कर रहा था अभी, क्या तो बोल रहा था? हालेलुया। चलने वाले, सुनने वाले नहीं, चलने वाले। आज आप अपने आप को जांचिए, क्या आप सुन रहे हैं, चल रहे हैं? हालेलुया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात नूह के लोगों की कर रहा हूं। वो चल रहे थे या सुन रहे थे? चल रहे थे क्या सुन रहे थे? हालेलुया, हालेलुया। चल रहे थे क्या सुन रहे थे? चेले क्या कह रहे यीशु से? यीशु कह रहा है कब तक सोते रहोगे, कब तक सुस्ती फैलाते रहोगे, कुछ तो मेरे साथ जग लो। आज प्रभु का वो लहू चीख चीख कर कह रहा है, अरे जाग उठो मसीह को, अरे जाग उठो, नींद से जाग उठो, आत्मा में जाग उठो। उस लहू को देखो, मेरे जो लहू, उन कीलों को याद तो करो जो मैंने अपने हाथों में तुम्हारे लिए खुदवाई थी, ठुकवाई थी। हालेलुया। प्रभु कह रहा है चलने वाले बनो, सुनने वाले
नूह क्या कर रहा था? नूह के समय में लोग क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। नूह चीख चीख कर कह रहा था, लेकिन आज चीख चीख कर कह रहा हूं कि सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले बनो। नूह चीख के कह रहा था बरसात आने वाली है, संसार मिटने जा रहा, आ जाओ भोर में आ जाओ। सुन रहे थे लोग, कानों में मैल डाला था, सुन रहे थे लेकिन चले नहीं। इसलिए कहा आज प्रभु कह रहा है सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। क्या आप चलने वाले बनेंगे? क्या ऊंची आवाज बोलेंगे आप चलने वाले बनेंगे? अरे चलकर तो देखो, कोई बड़ा काम नहीं है। परमेश्वर कह रहा तुम चलकर देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से रास्ते ऐसे बना दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। प्रभु कह तुम होकर देखो, मैं तुम्हारे लिए 100 गुना धन तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलना नहीं जानते, इसीलिए आशीष रुकी हुई है। मैं प्रचार नहीं करता बस मंच के ऊपर कभी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने प्रभु से कहा प्रभु तू चाहिए, पैसा तेरे काम के लिए चाहिए, वरना तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तेरी हुजूरी चाहिए। हालेलुया। चलने वाले बनिए, सुनने वाले मत बनिए। बहुत सुनिए आप, अगर आप अपने आप को जांचे परखे तो बताइए कि आप चलने वाले हैं, सुनने वाले। मैं मुझे मत बताइए, आप परमेश्वर से बोलिए हाँ परमेश्वर मैं चलने वाला हूं, हाँ परमेश्वर मैं चलता हूं। कैसे? जैसे हिजकिय्याह नबी ने बताया, प्रभु बता मुझसे कौन सी गलती याद कर, मैं तेरे विरुद्ध में कौन सा पाप किया है, कौन सी चुगली करी है, कौन सा व्यभिचार किया है, कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सा ऐसा पाप किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसमें कोई गलती नथिंग, वापस करो। आयु बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। अरे छोटा परमेश्वर नहीं, आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर छोटा नहीं सोचता, वो आपके लिए बड़ा सोचता है। लेकिन हमारी सोच जो छोटी है वो हमेशा छोटा रखती है हमें। जिस दिन आप बड़ा सोचेंगे आपके जीवन में बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपने अपनी सोच में कहना कि मैं आपसे बड़ा करना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है और आपको बड़ा करना चाहता है। एक वचन पढ़कर और मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 26 पद से हम पढ़ेंगे। यहां प्रभु का वचन कहता है उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। काय के लिए बनाई है? रहने के लिए बनाई है। और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। सारी जातियों को परमेश्वर ने बनाया है। आज भले आपको मेरी साथ का 9 साथ का परमेश्वर का वचन कह रहा, क्या कह रहा भाई? पढ़ो जरा जोर से एक बार ऊंची आवाज में। हाँ, एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां, एक ही मूल से, एक ही देह है, एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है और एक ही रास्ता है जो उद्धार का, जो परमेश्वर की ओर ले जाता है। एक ही जाति है पृथ्वी पर और सारी जातियों को परमेश्वर ने बनाया है। सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए हैं। सारी जातियों को पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। काय के लिए बनाया है? हालेलुया। पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया। और क्यों बनाया है? और उनका ठहराया हुआ समय है इसलिए बांधा है। ढूंढे, बताइए कहां ढूंढने? कोई बताएगा? मैं चलता हूं ढूंढने के लिए। हालेलुया। किसको बनाया? सारी जातियों को किसने बनाया? किसने बनाया? ढूंढने के लिए। किसको? सच्चे परमेश्वर को। यदि अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वह आपको मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे। हम ढूंढते नहीं इसलिए पाते नहीं। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन
विश्वास पर चलते रहे। ढूंढोगे तो क्या ढूंढे? मैं कहता था प्रभु ये लिखा ढूंढोगे तो क्या ढूंढूं? प्रभु ने कहा मेरे सारी जातियों को इसलिए पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया कि वो मुझे ढूंढे। हालेलुया। एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है। जातियां बहुत सारी हैं, लेकिन उस मनुष्य जाति का एक ही परमेश्वर जो कह रहा कि ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो, ढूंढ लिया यीशु मसीह, अब खटखटाने की बारी है। और जब तुम खटखटाओगे तुम्हारे लिए हेवन ओपन हो जाएगा, स्वर्ग ओपन हो जाएगा। यीशु के सामने के नाम पे आप स्वर्ग के कहलाए जाओगे। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को?